जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, नवरात्रा आने वाले हैं और नवरात्रा में हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माता की स्थापना अवश्य करता है। माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है नवरात्रा में। दोस्तों, नवरात्रा का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ समय माना जाता है। हमारा देश भारत, जहाँ पर वास्तुशास्त्र को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। यदि माता की स्थापना वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए तो यह और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रा के दौरान माता की स्थापना वास्तु नियमों को ध्यान में रखते हुए कैसे की जा सकती है, यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको और भी कुछ उपयोगी जानकारियाँ शेयर करेंगे। माता की स्थापना, माँ दुर्गा की स्थापना तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन यदि कुछ वास्तु नियमों को यदि इसमें हम शामिल कर लें, समाहित कर लें, तो यह आपकी पूजा को और अधिक सफल बनाने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? देखिए, यदि आप विधिवत माता की घट स्थापना और माँ दुर्गा की तस्वीर की मूर्ति की स्थापना करते हैं और यदि इसमें वास्तुशास्त्र के नियमों की सकारात्मक ऊर्जा और सम्मिलित हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक सकारात्मक माहौल बनता है और यह काफ़ी शुभ फलदायी हो सकता है। तो अधिक बात ना करते हुए आइए सीधे बात करते हैं कि वास्तु नियमों को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं माँ दुर्गा की स्थापना के समय। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापना का स्थान कौन सा होना चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन के लिए, माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर के ईशान कोण को चयन कीजिए। ईशान कोण किसी भी देवी देवता के पूजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना जाता है, क्योंकि घर की सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा यहीं पर होती है। सबसे अधिक पवित्र स्थान ईशान कोण को ही माना गया है। यह स्थान देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो आपको चाहिए कि आप नवरात्रा में, नवरात्रा स्थापना के दिन माता की मूर्ति का या फिर माता की चित्र का और घट की स्थापना ईशान कोण में ही करें। इस तरह से स्थापना करें कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो और माता का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो। माता की मूर्ति या चित्र स्थापना के लिए आपको यदि संभव हो तो चंदन की लकड़ी से बनी चौकी पर ही आपको माता की मूर्ति या स्थापना, चित्र की स्थापना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। अब यदि आपके पास चंदन की चौकी या पाटा उपलब्ध नहीं है तो आप लकड़ी के पाटे का बाजोट का प्रयोग कीजिए और इस पर थोड़ा सा चंदन का इत्र आप लगा दीजिए। ये गली है, तरीका है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो माता की स्थापना के समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि चौकी या पाटा लकड़ी का होना चाहिए। चंदन की लकड़ी का हो तो और अधिक उपयुक्त होगा। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। जी हाँ दोस्तों, दीपक नवरात्र के दौरान आपको चाहिए कि आप नवरात्रा स्थापना वाले दिन से ही एक दीपक अखंड ज्योत का अवश्य जलाएं। यानी कि 9 दिनों तक अखंड ज्योत चलती रहनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब ये दीपक आपको कहाँ रखना है? ये दीपक आपको रखना है जहाँ आप माता की स्थापना करते हैं, ईशान कोण में। तो जो स्थापना वाला स्थान है उसमें आप देखिए कि अग्निकोण कौन सा है और वहाँ अग्निकोण में आपको यह दीपक अखंड ज्योत का रखना है। तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार है। वास्तुशास्त्र में 2 ही चीज़ें होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। तो सकारात्मक ऊर्जा को अधिक करना है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है। यही वास्तु का एकमात्र टारगेट होता है। पूजा करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार आपको पूजा के समय लाल वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, लाल ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में
माता को जो चीज़ें अर्पित की जाती है वो लाल रंग की सबसे उपयुक्त मानी गई है। माता को वैसे भी लाल रंग बेहद प्रिय है, तो आप माता को लाल फूल, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, लाल चुनरी, सभी कुछ लाल, लाल गुलाल, कुमकुम, सारी लाल चीज़ें अर्पित कर सकते हैं जो पूजा में रखी जाती है। तो आप सारी लाल चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और कोशिश करिए कि जहां आप माता का मंदिर स्थापित करते हैं या जहां माता की चौकी आप स्थापित करते हैं वो स्थान पूरी तरह से बंद ना हो, यानी कि वहां पर कोई खिड़की या दरवाज़ा अवश्य होना चाहिए, और यदि खिड़की है तो आप उसे खुली रखिए। नेचुरल धूप वहां पर आनी चाहिए, यदि संभव हो तो इस तरह से आप खिड़की दरवाजे को खोल के रखिए कि माता के चौकी तक नेचुरल धूप, सूर्य की धूप अवश्य जाए, ताकि आपके द्वारा जो जवारे उगाए गए हैं उस पर एक बार सीधी धूप माता के स्थापना वाले स्थान पर अवश्य लगे। तो ये भी वास्तु के अनुसार एक तरीका है कि आप इस तरह से आप माता की स्थापना कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बहुत साधारण से सिद्धांत हैं जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए इस बार नवरात्रा में माता की स्थापना कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब के नए नियमों के अनुसार सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति को घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक करना चाहिए, तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचना दी जाती है। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।